प्रॉब्लम्स में भी कराची शहर चल रहा है। इंटरनेशनली पूरी दुनिया में जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं उनको एक जो है अलग सूबे का दर्जा मिल जाता है जब उनकी आबादी 3 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। इसकी डिमांड एमक्यूएम की तरफ से पहले भी की गई थी, काफी दफा बीच में बहुत दफा मैंने सुना कि सिफारिशात हुई। एक आधी पार्टी ने और भी कहा कि जब सूबे की आबादी बढ़ जाएगी, मतलब एक सिटी की आबादी बढ़ जाएगी, एक सूबे जितनी हो जाएगी, तो उसको डिक्लेयर करें एक अलग सूबा, ताकि उसकी अपनी एक खुद मुख्तारी हो, अपना एक अलग से बजट हो, ताकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज बेहतर हो जाए। क्या अगर वो चीज यहाँ लागू हो जाती, कराची एक इंडिपेंडेंट सूबा बन जाता तो बेहतर होता? कराची शहर को अगर मौजूदा मतलब पूरे सिंध से, सूबा सिंध से कराची शहर को अगर अलग कर दिया जाए, बचता क्या है? आप बताएं क्या बचता है? 97% अगर कराची शहर रेवेन्यू जनरेट करके पूरे सिंध को पाल रहा है, पूरे सिंध को खिला रहा है, अगर इसी कराची शहर को सिंध से निकाल दिया जाए और एक अलग इंतजामी यूनिट बना दिया जाए या फिर वफाक के मातहत कर दिया जाए, तो जो सिंध के अंदर जो एक टोला मौजूद है पूरे का पूरा, कहाँ जाएंगे? आप मुझे बताएं ना, क्या करेंगे? नहीं, लेकिन इसकी एक और भी तो चीज है ना, अगर आप खाली जिन्होंने ये बात की होगी, सजेशन दी होगी, तो फिर उन्होंने रिसर्च भी की होगी ना। जब एक इंटरनेशनल लॉ है वो इसीलिए बनाया गया है कि जब आपकी आबादी 3 करोड़ से ज्यादा हो जाए आप इंडिपेंडेंट सूबा करें ताकि अपना निजाम हो। लेकिन जो आप पॉइंट बोल रहे हैं, मैं उस इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं। मैं उसी बात पर आ रही हूँ। आपने कहा कि 97%, चले हम 97% मान लेते हैं कि सिंध को जो है वो कराची चला रहा है, लेकिन जब ये काम होने लगता है, यानी कि जब इंडिपेंडेंट करने लगते हैं, एक सूबा बनाने जा रहे होते हैं एक सिटी को, तो पैरेलल एक और सिटी खड़ा करते हैं उसी जगह के ऊपर। क्यों नहीं इतने 40-50 साल में कराची की तरह का एक पैरेलल सिटी, इतना बड़ा कोस्टल एरिया है, खड़ा कर लेते हैं वहां पर, क्यों नहीं कर सकते? मुनीबा, उसका जवाब बहुत सिंपल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पिछले 18 सालों से, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखें किसी भी सियासी जमात के लिए जो उसका आबाई इलाका होता है ना, जहां से वो जमात की शनाख्त होती है, पहचान होता है, लाइक आप कह लें कि नून लीग के लिए लाहौर शहर या फिर रायवन शहर जो है वो सिंबॉलिक है, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो लाड़काना है, या फिर एमक्यूएम के लिए कराची शहर है, सिंबॉलिक एरियाज होते हैं। तो वो सिंबॉलिक चीजें नजर आती हैं अलग से ना। तो इन 18 साल हुकूमत में हम पीछे छोड़ देते हैं, इन मुतवातर 18 साल हुकूमत में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहरग है और सिंबॉलिक शहर है, लाड़काना है, ऐसा ही है कि लाड़काना के अंदर मुझे कोई, आप शहर छोड़ दें, कोई मॉडल यूसी बता सकती हैं कि जहां पर लोगों को पानी मुयस्सर हो, जहां पर लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मुयस्सर हो, जहां की गलियां बनी हुई हो, जहां के सड़कें बने हुए हो, जहां का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, जहां का सैवेज का निजाम बेहतर हो, जहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो, जहां की पुलिसिंग निजाम बेहतर हो। आप लाड़काना में पूरा शहर नहीं, कोई यूसी बता सकती है मुझे? आप शहर बनाने की बात कर रही हैं, इस तरह से बात कर लेते हैं कि कराची के बाद देखिए मैं क्लियर करता हूँ, हैदराबाद भी इतना डेवलप नहीं हो सका। मैं यूसी की बात कर रहा हूँ, आप हैदराबाद की बात कर रही है, मैं हैदराबाद में भी किसी यूसी की बात करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप कराची शहर को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, पूरे सिंध के अंदर आपको यूसी दिखा दे जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम काम किए हो, जिससे एक बुनियादी एक आम शहरी फैसिलिटेट हो रहा हो, जिसको कोई शिकायत ना हो। कोई ऐसी जगह है? पीपल्स पार्टी ने किया क्या? पीपल्स पार्टी एक सिस्टम के तहत चल रही है और तमाम लोगों के पैसे मुल्क से बाहर है। कौन सा ऐसा वजीर है, कौन सा ऐसा जो रहनुमा है जिनकी दौलत जो है वो यूएई में ना हो, यूरोप पे ना हो, अमेरिका पे ना हो? आपके सामने वादे है ना, दावेदारी तो बहुत बड़े बड़े हैं। देखें, मैं ये समझता हूं जब सिंध के अंदर तालीम का निजाम बिल्कुल आम हो जाएगा, जब तालीम जो है वो हर शख्स के लिए होगा, जब तालीम एक गरीब हारी का बेटा बेटी हासिल कर रहे होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होंगे, खुदा की कसम उस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खात्मा सिंध से हो जाएगा। इनका सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि सिंध को तालीम से दूर रखा जाए, सिंध के लोगों को शऊर से दूर रखा जाए। मैं ये समझता हूं किनाल वाला जो इशू हम देख रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के लोग, मेरे सिंधी भाई, सिंधी हारी, सिंधी किसान बाशऊर हो चुके हैं, वो समझ चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तरीका है वारदात। एक तरफ से आप अपने ऐवान सदर में ब्यूरोक्रेट्स को बुलाकर उनको प्रेशराइज करते हैं कि जल्द से जल्द ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम से जो प्रोग्राम इन किनालों को फाइनलाइज किया जाए और उनको एक्टिव किया जाए, और दूसरी तरफ से आप सिंध के लोगों को कहते हैं कि जबरदस्ती करवाया हमसे, आप साइन करते हैं, आप ट्वीट करते हैं, क्या लोगों को नहीं पता? तो मैं ये समझता हूं कि सिंध के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बाशऊर हो चुके हैं और इनका जो खात्मा है सिंध से वो बहुत जल्द होने वाला है। और रही बात कराची शहर को अलग सूबा बनाने की
या फिर अलग हैसियत देने की, जब एमक्यूएम पाकिस्तान ये बात करती थी और करती है कि कराची शहर को अलग हैसियत दी जाए, तो यकीन करें खुदा की कसम वो पाकिस्तान को संवारने की बात कर रही होती है, और पाकिस्तान में सिंध भी शामिल होगा। लेकिन क्योंकि कराची से वाबस्ता पूरा पाकिस्तान है, कराची की तामीर और तरक्की से वाबस्ता पूरा पाकिस्तान है, आप कराची को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, कराची को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। कराची को नजरअंदाज करने से आज आप IMF के दरवाजे पर मौजूद हैं। बारहा एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप ने, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने, सैयद मुस्तफा कमाल भाई ने और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने बारहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, अपने बयानात पे ये जिक्र किया है कि जिस दिन आप कराची शहर को प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, जिस दिन आप कराची शहर के बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेंगे और जिस दिन आप कराची शहर के बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करेंगे हर लिहाज से उनके कारोबार के लिए, आपको IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस करने से भी जान छुड़ जाएगा कि कराची के बिजनेस कम्युनिटी में इतना बूस्ट मौजूद है, कराची वालों में इतना बूस्ट मौजूद है। लेकिन आप कराची शहर को सिर्फ एक, वो कहते हैं ना कि फल खाने के लिए आपने रखा है, लेकिन उसमें आपने किसी भी किस्म का पानी देने के लिए तैयार है, ना खाद देने के लिए तैयार है।